पंडाल में जैसे कि नाज़रीन हमको पहले बताया था कि भरा हुआ पंडाल एक आज़ाद उम्मीदवार वार्ड 10 शकीम जान का था, जिसे एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त रैली निकाली है। रैली के अंदर मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, रक्शे, हर वो गरीब इसके साथ चला है जिसका ये हकदार था। आए बात करते हैं उनके भाई से कि उनकी कैंपेन कैसे चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी कैंपेन कैसी चल रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप देख रहे हैं आप लोग फर्स्ट टाइम या शकीब जान एक तंज़े PTI के साथ है, लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार क्यों खड़े हुए? देखें, पहली बात तो ये है कि जो PTI का लास्ट 3 ईयर का अगर हम देखें परफॉर्मेंस इस हल्के में, इस एरिया में, शुक्रिया अंकल जी, बहुत शुक्रिया। तो वो बहुत मायूस क्यों है, लोग बहुत तंग हुए हैं। ओवरऑल अगर हम पूरे मुल्क के हालात देखें, महंगाई और इस तरह की और चीज़ें, ऊपर से जो इनके MNAs MPs का जो डिसीजन हुआ है, एक 2 वार्ड्स हैं पूरे इस कैंट के, वार्ड नंबर 1 की मेरे ख्याल में बात चल रही है, वार्ड नंबर 10 की, जो यहाँ पे उन्होंने टिकट तकसीम किए हैं जो PTI से ताल्लुक़ भी नहीं रखते, किसी और पार्टी से आए हुए, जो मतलब नून लीग का बंदा रात तक नून लीग में, सुबह उठो तो वो PTI में शिरकत करे पैसे के कमाल पे, ये इतलात हमें मिल रही हैं। तो उसकी वजह से भी, और दूसरा ये शकीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस है अपने कैंट में, जो इसने भाग दौड़ की है पिछले 15-17 साल से, ये PTI के साथ है। कोई ओहदा ना होते भी इसने हर बंदे के घर घर जाके उनकी खिदमत की है। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, 5-6 ऐसी हमारे अमवात हुई हमारे इलाके में, अवान टाउन कासमाबाद में, जहाँ पर इनको पता ही नहीं तनवीर भट्ट और आमिर कियानी को, लेकिन शकीम ऐलान होने से पहले कब्रिस्तान का भी कब्र ऐलान होने से पहले उनके घर पहुँचते थे, उनकी तदफीन के बाद तक वो उधर ही होते थे। तो ये इसके, मैंने सुना कि शकीम जान जो है वो उनकी कब्रिस्तान के लिए भाग दौड़ कर कब्रें भी लेके देते रहे। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 6 अमवात तो ऐसी हुई कि जो अभी इस पंडाल में बैठी हुई थी, और वो कहते हैं हम ये एहसान नहीं भूल सकते। हमें यहाँ पे अवान टाउन को बने हुए तकरीबन 22-25 साल हो गए हैं, यहाँ पर अभी तक कोई कब्रिस्तान नहीं है, लोगों को इस्लामाबाद जाना पड़ता है। तो ऐसे में ये वाहिद एक ऐसा कैंडिडेट जो अभी सामने आया, और इसका हक भी था टिकट अगर PTI दे देती, क्योंकि इसने भागदौड़ की है, इनको MNA MPA इन्होंने ही बनाया। इन जैसे बाकी कैंट के जो अहदेदार बनते हैं या जो इनके साथ काम कर रहे हैं, उनमें से किसी का हक बनता था, लाजमी नहीं शकीम को, काफ़ी सारे और भी चेहरे थे, लेकिन इन्होंने जो जुल्माना फैसला किया उसके अगेंस्ट शकीम के साथ पूरा इलाका। ये मुझे बता, आपकी कैंपेन कैसी चल रही है? बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, लोग बहुत तंग है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं आपके खड़े होने का शुक्रिया, आपने स्टैंड लिया, हम आपके साथ हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने इलाके के लोगों को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये हमारे पास डू और डाई सिचुएशन है, तकरीबन 6-7 दिन है, जिसके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करें। आज़ाद हो या पार्टी से हो, हमें इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए, बंदे की इखलाकी जुर्रत क्या है। जैसा कि आपको नाज़रीन मालूम है कि हम शकीब जान के जो इलेक्शन ऑफिस की ओपनिंग के सिलसिले में हम दोबारा करो जी बिचू लंघ गया नहीं साईं जी, हम बात करते हैं फिरोज़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, आज आप कैसा देख रहे हैं ये आज़ाद उम्मीदवार के लिए इतनी गेमा गेमी, और ये इस पंडाल में सजा हुआ ये पंडाल था जहाँ पे इतना भरा हुआ पंडाल था आज़ाद उम्मीदवार का, और एक बड़ी शानदार रैली इसने निकाली है, तो आप क्या कहते हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, मेरे दिल में बहुत खुशी आई है, अल्लाह इसको खुशियाँ दे और अल्लाह पाक तरक्की अता फरमाए। रैली भी बहुत अच्छी थी, MP MNA की इतनी रैली नहीं होती जितनी माशाल्लाह शकीम जान की रैली थी, और अच्छा इंसान है, वर्कर बहुत अच्छा वर्कर है, और अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमाए। हमारी दुआएं इसके साथ हैं। तो आप क्या यहाँ के रहने वाले हैं, शकीम जान के इलाके के रहने वाले हैं? तो आप कब से इसको देख रहे हैं कि ये अपनी जो पार्टी थी उसके लिए वर्क कर रहा था, और आज़ाद उम्मीदवार क्यों खड़ा हुआ? ये अगर मुझे कम से कम 22 साल हो गए, ये मेरा पड़ोसी भी है, और बिल्कुल आमने सामने घर है, और बहुत अच्छा बच्चा है। शुरू से छोटा सा था तो ये झंडा उठा कर टूर पड़ता था मैं कि PTI का हूँ, लेकिन PTI की इसने बड़ी मेहनत की है, लेकिन PTI वालों ने इसकी कदर नहीं की है, और बहुत अच्छा वर्कर है, बहुत अच्छा वर्कर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नासिर सदोज़ई, और आप देखें रावल न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज यहाँ जिस पंडाल के अंदर हम मौजूद हैं, ये वार्ड 10 के आज़ाद उम्मीदवार शकीब जान की जो आज यहाँ दफ्तर के जिसके ऑफिस की इलेक्शन ऑफिस की ओपनिंग थी उसके सिलसिले में हो रहा था। कटा तो नहीं? अच्छा हो रहा है। आइए बात करते हैं यहाँ पंडाल में कुछ लोगों दोस्तों से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है, ISF वाइस प्रेसिडेंट रावलपिंडी कैंट। साहब का सदर था,
लेकिन शकीम जान के साथ मैं हूँ क्योंकि वो हक पर है। हमारे अंदर ये हैसियत होनी चाहिए कि हक और बातिल को पहचान ले। हम लोगों ने हक का साथ देना है, चाहे जो भी हो। इंशाल्लाह 12 तारीख को हमने ताले पे मोहर लगाना है और ये बातिल को दिखाना है कि हम हक के साथ है। पीटीआई के वर्कर ना कभी नून लीग की तरह वर्कर बिकते हैं, ना कभी झुकते हैं। गलत फैसले हम तस्लीम नहीं करते। हम हमेशा शकीम जान और नज़रियाती वर्कर है, नज़रियाती वर्कर को सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाब खान। गुलाब भाई, ये बताएं कि आप आज़ाद उम्मीदवार को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हम आज़ाद उम्मीदवार को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो ये पिछली हुकूमतों के जो वादे थे, जो कारनामे थे, वो तो हमें समझ नहीं आए। इसलिए अभी हमने एक आज़ाद अपना एक उम्मीदवार मुंतखब किया है और वो है शकीम जान। इंशाल्लाह भी इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी अपने दोस्त को भी अपने इलाके में भी बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, और सब इंशाल्लाह शकीम जान को ही वोट देंगे इंशाल्लाह। तो आप क्या समझेंगे, शकीम जान इलेक्शन लड़ने और अल्लाह करता है ये जीते हैं, तो आप क्या समझेंगे कि दूसरी तरह साबित होंगे कि यह एक बिल्कुल मुफरद जो शकीम जान साबित होगा? इंशाल्लाह जब शकीम साहब जीतेंगे ना, तो दूसरों की तरह ना करप्शन होगी इनमें, ना कोई झूठ, ना कोई झूठी बात होगी इनमें। जो बात होगी सच्ची बात होगी और ईमानदारी के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अभी बात करते हैं हम, यहाँ पे एक और शकीम जान के वोटर बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझे शकीम जान के बारे में? इतनी अच्छा आया, पंडाल था, ऑफिस के ओपनिंग में इतने लोग थे, रैली इतनी बड़ी की, तो आप लोगों के बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं, तो जीतने की क्या चांसेस है आपके? ये तो इंशाल्लाह जलसे में तो सिर्फ 10% आपने लोगों को देखा है, सिर्फ 10%। जब आप 100% देखेंगे 13 तारीख को, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये शकीम जान की मेहनत है और बाकी लोगों की जो पुराने नून लीग और पीटीआई के हैं, इनकी नाअहली की वजह से इनसे लोग तंग आ गए हैं, लैंड क्रूज़र माफिया से। 31 साल मेरी उम्र है, इन 31 सालों में मैं इसी एक मोहल्ले में रहा हूँ। 31 सालों में इन्होंने ये मेन गली का अभी तक मसला हल नहीं किया, तो इंशाल्लाह आने वाले 50 साल में भी ये नहीं कर सकते। इसलिए हम शकीम की भरपूर हिमायत करते हैं इंशाल्लाह दिल से, और इंशाल्लाह खूब मेहनत भी कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन भी चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। कई दोस्त मुझे जानते हैं, कई नहीं जानते। जो जानते हैं वो उन्हें पता है कि आज से 17 साल पहले जब शबाब मिली थी, जब पासवान का दौर था, उस वक्त इनके बड़े बड़े ठेकेदार जो बदमाश बड़े पड़ते हैं, हमने उस वक्त इनके खिलाफ आवाज बुलंद की, आज भी आवाज बुलंद करते हैं। ये शकीम हमारा छोटा भाई है, हमसे जूनियर है, लेकिन हमने इसका साथ इसलिए दिया, ये जुल्म के खिलाफ डट गया। इन बड़े बड़े बदमाशों को इंशाअल्लाह इंजाम तक पहुंचा के छोड़ेंगे। बाकी मेरे भाइयों, आप सबने देख लिया ये जितने लोग इन्होंने आपके क्या मुशाहरा किए। 25 साल से पख्तून बुलंदी इनकी नीचे लगी हुई है। मैं आपको कहता हूँ कि पख्तूनों को कि ये आखिरी रात मौका है, ये मौका ज़ाया नहीं करना मेरे भाइयों। ये आपकी ताकत, ये आप पे इस्तेमाल होती है। जब आप जाते हैं मलिक साहब के पास, तो क्या कहते हैं? आप बिठाना क्या काम है? वो बिठाना नहीं, ये आपको इज्जत है कि खान जी आओ बैठो, अपनी इज्जत करो मेरे भाइयों। पख्तूनों की एक असलियत है, सबने देख लिया कि पख्तून क्या है। अपनी अहमियत को समझो, अपनी काबिलियत को समझो। एक साल पड़ोस में पख्तून यानी तालिबान और कौन है, सारी दुनिया को रोक के रख दिया। अमेरिका को 40 मुल्कों के मुल्क है, उनको रोक के रख दिया। वो मानते हैं कि ये कौन सी बला है, और ये आप लोगों में यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। ये आप गुलामी नहीं मानते हो। पख्तून कभी गुलामी नहीं मानता, पख्तून कभी गुलामी नहीं मानता, हमेशा अपना हक लेता है। हक के लिए डट जाओ और अपने भाई का साथ दो। ये आपके सामने नहीं टिक सकेंगे, ये नहीं टिक सकेंगे। खत्म कर दो मेहरबानी।